आदाब प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम है। आज प्राइम टाइम में बात करते हैं कश्मीर की फिजाओं में एक बार फिर गूंजी है एक बेबाक आवाज़। जी हाँ, कश्मीरी मुसलमानों पर लगे बदनाम दाग को जो है दूर करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, ये अल्फाज किसी आम सियासतदान के नहीं हैं, बल्कि जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हैं, जिन्होंने आज कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की हिमायत में एक ज़ोरदार मुतालबा रखा है। इनका कहना है कि कश्मीरी मुसलमानों को अब वो दाग धोना है जो बरसों से फ़िरका वारियत और सियासत का शिकार रहा है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से खुसूसी मुलाकात की है। मुलाकात में पंडितों की वापसी, नौकरियों में रिजर्वेशन और इनकी बाइज़्ज़त आबादकारी जैसे अहम मुतालबात जो है वो पेश किए गए हैं। नाज़रीन किराम, प्राइम टाइम के इस बुलेटिन में बात करते हैं कश्मीरी मुसलमानों पर लगे बदनाम दाग को दूर करने का वक्त जो है वो आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किया और LG सिन्हा से मुलाकात भी की है। कई मुतालबात भी उठाए हैं और उमर अब्दुल्ला अपनी ही मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। दरअसल साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू व कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की हिमायत करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि पंडितों के अखराज पर कश्मीरी मुसलमानों पर लगे बदनाम दाग को दूर किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को सियासी बाइख्तियार बनाने और ईद के पेश नज़र जेलों से लोगों की रिहाई और अमरनाथ यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए मुकामी लोगों की शमूलियत जो है वो शमूलियत समेत कई मुतालबात जो है वो उठाए हैं और कश्मीरी पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए इन्हें रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। इस तरह हम हकीकी इंटीग्रेशन को जो है यकीनी बना सकते हैं और इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहा कि वो मरकज़ से कहे कि वो अंदराज के बजाय कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन को यकीनी बनाए। और ये भी बता दी कि PDP के सरबराह ने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो है वो कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाएं और बगैर मुमकिन नहीं है और ये वक्त है कि वादी से हिजरत करने वाले कश्मीरी मुसलमानों पर लगे बदनाम दाग को मिटाने के लिए मिलकर काम करें। और इन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया और इन्होंने इस अमल में मुकामी लोगों की शमूलियत की और कोशिशों की, जिन्होंने हमेशा एक हमवार सालाना यात्रा को यकीनी बनाने में मदद की है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि कश्मीरियों की रिहाई भी इनका मुतालबा है और इन्होंने कहा है कि मैंने ये भी मुतालबा किया कि ईद के पेश नज़र जिन लोगों पर कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं है इन्हें रिहा किया जाए और मुख्तलिफ जेलों में बंद कैदियों को वापस लाया जाए। एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद मुंतखब हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। वक़्फ़ बिल का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस संगीन मसले पर बात करने के बजाय टुलिप गार्डन में मरकज़ी वज़ीर का इस्तकबाल करने को जो है तरजीह दी है और इन्होंने कहा कि फिर भी मैंने ये मुतालबात उमर साहब के सामने भी उठाए, देखते हैं कि हुकूमत क्या कर सकती है। राजभवन में मुनक़िद ये मुलाकात महबूबा मुफ्ती की LG सिन्हा से पहली रस्मी मुलाकात है, जिनके खिलाफ वो अक्सर पॉलिसियों पर तनकीद करते रहे हैं और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब जम्मू समेत दीगर रियासतों से सैकड़ों कश्मीरी पंडित जो है वो खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए वादी पहुंच रहे हैं। ये मेला हर बरस मौसम गर्मा में वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के तुलुमुलु में मुनक़िद होता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्होंने LG को एक ख़त पेश किया है जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए एक मुकम्मल रोड मैप शामिल है। इनके मुताबिक इस मंसूबे की बुनियाद हमदर्दी, बाहमी एतमाद और ज़मीनी हक़ाइक़ पर होनी चाहिए और इन्होंने तजवीज़ दी कि हर बेघर कश्मीरी पंडित कम्बों को इनके असल ज़िले में आधा कुनाल यानी 10 मरला ज़मीन दी जाए।
बशर्ते कि वो वापसी पर जो है आमादा हो और ज़मीन कानूनी तौर पर जो है वो अलर्ट की जाए और बुनियादी सहूलियात मसलन सड़क, बिजली, सफाई और स्कूल की मौजूदगी को जो है वो तरजीह दी जाए। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये रिहायशी सिर्फ पनाह नहीं बल्कि शनाख्त, वाबस्तगी और मुस्तकिल हैसियत की अलमियत होनी चाहिए। याद रहे कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर ने वज़ीर आज़म पैकेज के तहत तकरीबन 6000 कश्मीरी पंडितों को मुख्तलिफ महकमों में रोज़गार फराम किए हैं। इनके लिए वादी के तमाम 10 अज़लों में रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर की गई है जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर असम्बली के हल्का बुनियाद के बाद जो है नामजदगी कोटा के तहत 4 नशस्तें मुख्तस किए हैं, जिनमें से 2 सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए है और इन पर तकरीरी का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। नाज़रीन किराम, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नामजदगी के बजाय कश्मीरी पंडितों को बराह रास्त इंतखाबी नुमाइंदगी दी जानी चाहिए ताकि वो खित्ते के जमहूरी मुस्तकबिल में किरदार जो है वो अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फासिल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह ने